उनको बुला लो, उस लड़की को बुला लो, वो कुकिंग कर लेगी। हम तो कुकिंग करते ही है, लेकिन वो भी कुकिंग करेगी तो मेरा बेटा को कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। इसलिए तो करेगा नवजौवनम च, है कि नहीं? ब्रह्म संहिता में कहा गया अद्वैतम अच्युतम अनादि रूपम आद्यम पुराण पुरुष नवजौवनम च, सदा सर्वदा नवजौवन रहते, क्योंकि राधा रानी के बनाया हुआ भोजन कन्हैया ग्रहण करते हैं। तो राधा रानी प्रत्येक दिन आती थी इस पावन सरोवर के तट पे। माता रोहिणी किचन के इंचार्ज, जसोदा बेटा नहीं, माता रोहिणी किचन की इंचार्ज है और मेनू लिस्ट होता था आज क्या बनेगा। ऐसा महाराज जी कहते हैं राधा रानी नेवर रिपीट इन हर लाइफ द सेम आइटम, नेवर रिपीट अगेन। जो आइटम राधा ने बनाई वो आइटम आगे चल के कभी वो रिपीट नहीं करी। ऐसा गुरु महाराज जी कहते हैं, आपने सुना होगा। तो उनकी रसोईशाला पाकशाला इस तट की पावन सरोवर के तट पे थी। वो उसकी बगल में एक रास्ता जाता है मोतीहारी कुंड। मैं आपको पूरा परिक्रमा करा रहा हूं संक्षेप में। मोतीहारी कुंड, एक बार भगवान कृष्ण जब थोड़ी सी बड़े हो गए, उसमें बाल विवाह बचा था। जब 8-9-10 साल के हो गए तो वृषभानु ने कहा अरे और मेरा लाली के लिए और लड़का कहाँ मिलेगा, मेरी मित्र है, तो इसीलिए उनको लड़की को हमारी लड़कियों को दे देते हैं। ये नेता देने के लिए क्या होता, शादी की पहले ऐसा परंपरा था कि कुछ गहने ज्वेलरी और वस्तु जो होता है वो भेजते हैं। उन्होंने बैलगाड़ी में कई रत्न भूषण इत्यादि सोने जवारे सब भेज दिए। तो कन्हैया ने कहा ये क्या है? बोला बेटा तेरा शादी के लिए नेता आया है। अब इससे होता है कि वो नेता आया तो उसको भी सेम अमाउंट या से ज्यादा लड़के वाले को ज्यादा रहना चाहिए। बोले हमारे पास क्या है? बोले भैया तेरी गला में मोती की हार है, तेरी गले में मोती की हार है, दे दो, मैं खेती कर लूंगा, इसमें भर जाएगा, भंडार भर जाएगा, भेजना तो चार गाड़ी, वो एक गाड़ी भेजे तो 4 गाड़ी भेज देना। ये भगवान ने कृष्ण ने अब माँ ने ये बातें तो माँ को पता नहीं है कि मेरा लाला जो है ठाकुर जी है, ये असंभव को संभव कर सकते हैं, है कि नहीं? और नारद मुनि की कथा से ठाकुर जी क्या कर रहे थे? बोले सुई की छिद्र में हाथी को घुसा रहे थे। और ब्राह्मण को बताया क्या? बोला कि सुई की छिद्र में हाथी को पार कर रहे हैं। हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे हो नहीं सकता। बोले तेरी 10 और 1000 वर्ष लगेगा तो भगवत धाम जाने के लिए, उनके लिए असंभव कुछ नहीं है। और बोले नहीं लाला ऐसे नहीं होता, उससे उगता नहीं है, ये तो समुद्र से होता है। बोले मैया नहीं, जिद कर लिया, लाला ने जिद किया। मैया ने अपनी गला से हार से 2-4 मोती दिए और भगवान ने वहां जाके मोती का खेती कर दिए, मोती जमीन में लगा दिए। लोग हंस रहे क्या कर रहा है? और दूध, पानी नहीं, दूध डालने लगा। कन्हैया क्या किया? दूध उसमें सिंचन किए और कुछ दिन के बाद ऐसा नहीं जैसे आम खाता तुरंत 1-2 दिन 1 घंटा के अंदर आम पका हुआ आम मिल गया महाप्रभु को, ऐसे 2 दिन में आज उगाया, काल सुबह जगह पूरा खेती मोती का खेती हो गया। मोती और मोती और मोती, एक नहीं, गाड़ी भरते गए और मसला पहुंचा दिए। तो इसीलिए मोतीहार कुंड कहते हैं। वहां से थोड़ी सी राइट साइड में हम जाएंगे, इसी डायरेक्शन में कोकिला वन है, वहां शनिदेव का बड़ा विशाल मंदिर है। कोकिला वन में भगवान कोयल के रूप में भगवान, आप जानते हैं राधा रानी की विवाह कहाँ हुआ? जावट में। अभिमन्यु को नाम को ग्वाला की गोप के साथ में विवाह हुआ। बैठिए आप लोग, बढ़ जाइए, सामने जो खड़े हैं बढ़ जाइए, हमारे पैर में दर्द हो रहा आपको देखते हैं, इतना समय आप खड़ा रहे। और जो कथा सुनना चाहते हैं, दर्शन हो गया तो इधर आ जाइए, वहां तो चलते रहेगा वो, है कि नहीं? सभी देवा देवी यहाँ आए,
ने कहा मेरे गांव में शनिदेव तू आना नहीं है, क्योंकि शनि कोई नहीं चाहता है, सबको चाहते हैं, शनि को कोई नहीं चाहता है कि नहीं, इसलिए उनको दूर रखा। बोला मैं उधर गोचरण के लिए आऊंगा तो दर्शन मेरा कर लेना, तुम नंदगांव में प्रवेश तेरा नहीं है, मेरे गांव के लोग भयभीत हो जाएंगे। कोई ऐसे गांव है जहाँ शनि महाराज को बुलाना चाहते? कोई नहीं, शनि से दूर रखो, है कि नहीं। तो ये उसकी बगल में जावट गांव है, ये कोकिला वन ब्रज में 12 वन है, 12 उपवन है, 12 प्रतिवन है और 12 अधिवन है। ये कोकिला वन वृंदावन की एक उपवन है। भगवान अब राधा रानी की विवाह घास किससे हो गई? जटिला की पुत्र अभिमन्यु से। अब भगवान को मिलने के लिए उनको गांव में कहते थे तेरी बहू जो है ना कृष्ण से नंद बाबा की छोरा से मिलता है। बोले आप दोनों जटिला और ननंद कुटिला राधा रानी को लगा पूरी कड़ा नजर में फुल सिक्योरिटी में रखी, कहीं जाना नहीं जाना तो साथ में जाते थे। और उस दिन ऐसे हुआ कोकिला वन में भगवान कहे यार कुछ उपाय, बहुत दिन हो गया राधा रानी से मुलाकात नहीं, क्या करे। भगवान कन्हैया ने वहाँ कोयल बन गए। क्या बन गए? इस सुंदर कोयल बन गए, इतनी सुंदर से आप जानते जितनी पखी है सबसे अच्छे सुर किसको होता है? लोग कहते कहाँ सुंदर गा रहा है, कोयल जैसा गा रहा है, ऐसा कहीं उपमा देते हैं। तो भगवान के तो ये साधारण कोयल इतना सुंदर गाते हैं, जब वो कोयल को बनाने वाले कन्हैया जब गाते हैं तो कैसे होता है? बहुत सुंदर, अति सुंदर गाने लगे। तो राधा रानी समझ गई ये मेरी प्राण प्रिय नाथ का आवाज है। तो ललिता विशाखा इत्यादि जटिला कुटिला से कहे देखो माता इतनी सुंदर स्थान है, इतनी सुंदर रम्य स्थान में इतनी सुंदर कोयल की आवाज आ रहा है ना, आपकी वो थोड़ा सुनने जाना चाहती है। और सुनने के लिए गए और कन्हैया कोयल के रूप से कन्हैया रूप हो गए और उनके वहां मिलन हुआ। फिर जावट में तो आप जानते हैं जावट, जा मतलब क्या होता है? जाब इसको कहते हैं, जाब कहते हैं जो लाल रंग लगाते ना शादी में, पैर में लगाते स्त्रियां, अलता को जा बोलते हैं संस्कृत में। अलता वट एक विशाल वटवृक्ष था, वो वटवृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी का पैर में अलता लगाए, इसलिए वो वट का वृक्ष का नाम हो गया जावट। वहां से हम थोड़ी सी आगे आते हैं, रिटर्न आते हैं, एक सुंदर स्थान है। मैं आपको ये कथा संक्षेप में कह रहा हूँ, डिटेल में कहेंगे तो कई घंटा लग जाएगा। वो स्थान का नाम है टेर कदम। क्या नाम है? ध्यान रखो, लिख के रखो। टेर मतलब बुलाना, ब्रज की भाषा में टेर मतलब बुलाना। तो भगवान वत्सपाल से गोपाल बने, गाय चराने गए। जब गाय चराने गए तो भगवान गाय को छोड़ देते थे और खेलते थे, कई प्रकार लीला करते थे, भागवत में वर्णन है। तो गाय को बुलाने के लिए, पुकारने के लिए ये कदम वृक्ष था, कदम वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते थे और बुलाते थे। टेर मतलब गाय को बुलाते थे। कैसे बुलाते थे? मुख से नहीं, बंसुरी, मुरली बजाए, मुरली में बोलते थे धमली, तो धमली को सुना जाता था। बौला को, काली, इस तरह के अलग अलग प्रकार के गाय का नाम को बुलाते थे। सब आते थे और सब आने के बाद में सबको लेकर नंदगांव के गोशाला में प्रवेश करते थे। उसी टेर कदम की तट नीचे 500 वर्ष पहले सनातन गोस्वामी के भजन कुटीर पावन सरोवर के तट पे भी है, लेकिन जो टेर कदम है उसकी नीचे तट पे रूप गोस्वामी का भजन कुटीर है। रूप गोस्वामी पाद में वहाँ जो हम लोग रूपक नेक्टर डिवोशन पढ़ते हैं, भक्ति शब्द सिंधु का कुछ भाग उन्होंने वहीं पर बैठ के लिखे हैं। ऐसा कहा जाता है, महाराज जी कहते हैं, राधाराम महाराज जी, वो टेर कदम का वृक्ष की पता जब भगवान ने गोस्वामी गण ने
भगवान की वियोग की कथा लिखे कि राधा रानी से कृष्ण बिखर गए तो पत्ता सब गिर जाता था। सहन पत्ता, पेड़ की पत्ताएं भी सहन नहीं कर पाते थे। ये लिखन ग्रंथ में लिखा हुआ बातें जो भी। और जब भगवान राधा कृष्ण के मिलन की बातें वो लेते थे तो तुरंत नया पता आ जाता था। ऐसा कहा गया है। एक बार छोटी सी कथा वहां ऐसे हुआ। रूप गोस्वामी वहां भजन करते थे। उनको पता लगा कि उनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी उनके गुरुदेव जैसे हैं, वो आने वाले हैं। उन्होंने मन में सोचा मेरे बड़े भाई आने वाले हैं, ये तो ब्रजवासियों से माधुरी खाते हैं, सूखा रोटी जो मिला वो खा लेते हैं। आज मैं कुछ विशेष खीर बना के ठाकुर जी को भोग लगा के मेरे भैया को खिलाऊंगा। ऐसे मन में संकल्प ले लिए। एक तो मन में संकल्प ले, बोले दूध कहाँ से आएगा, मैं साधु, चावल कहाँ से आएगा, शुगर कहाँ से आएगा, केसर कहाँ से आएगा, काजू किशमिश ड्राई फ्रूट से कहाँ से आएगा। ऐसे मन में सोचने लगे, ये तो मैं गलत कर दिया। कुछ समय के बाद में एक लड़की आई, बोले बाबा बाबा बाबा, मैं जावट की लड़की हूँ, मैं जावट से आई हूँ। मेरी माँ ने मेरे हाथ में दूध, चावल, केसर और ड्राई फ्रूट दे के भेजा है आपके लिए। बोले क्यों, आपकी माँ ने दूध क्यों भेजे? बोले हमारी प्रथा ऐसा होता है कि गांव में कोई गाय हुआ, प्रथम बछड़ा दिया, जो पहला दूध होता है साधु के पास में जाना चाहिए, इसलिए मेरी माँ ने ऐसे भेजा। बोले ठीक है। बाबा ने कहा मेरा ना चूल्हा है ना कछु है, लाली तू लड़की है, चूल्हा ही लकड़ी वगैरह करके थोड़ा खीर बना दे, मेरे भैया आने वाले हैं, ठाकुर भोग लगाऊंगा। और उन्होंने, वो लाली ने खीर बनाई, सुगंधित खीर बनाई। कौन? वो लाली। खीर बना के दे के गए। सनातन गोस्वामी भोग लगाए ठाकुर जी को। और रूप गोस्वामी ना सनातन गोस्वामी आए और उन्होंने कटोरी में खीर दिए। और खीर खाने के बाद में सनातन गोस्वामी मतलब कि मूर्छित जैसा लगा। बोले क्या हो गया, मेरी जीवन में ऐसा खीर मैंने कभी नहीं खाया, इतनी स्वादिष्ट, इतनी सुगंधित। मन में उनकी इच्छा हुआ रूप गोस्वामी बनाने में, कहां से, किसने बनाया? बोला कि खीर बनाया तुमने बनाया कि और कोई बनाया? बोले मैं नहीं। बोले एक बालिका आई थी, जावट की बालिका आई थी, उसने खीर बना के यहाँ से गई हुई है। बोले कैसे, कहां से बताओ? बोले उन्होंने कहा किसी गांव में नया बछड़ा आज दिन हुआ, गाय ब्याई हुई है, उसकी दूध उन्होंने लेके आई थी, खीर बना दी गई है। दोनों भाई रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी दोनों गांव में गए। बोले गांव में कोई 8-10 दिन में कोई गाय बछड़ा दिया है, गांव वाले मना कर दिए, कोई भी गांव में नया बछड़ा नहीं हुआ है। तो तुरंत सनातन गोस्वामी को पता लग गया कि ये रूप गोस्वामी ने संकल्प करने के कारण स्वयं राधा रानी को आके कुकिंग करना पड़ा। और ये जब पता लगा तो सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी ने डांट दिया, तुमने ऐसे संकल्प क्यों किया? आप जानते हैं जो भक्त होते हैं वो संकल्प करने से ही भगवान सेवा पूरा करते हैं। ये कथा राधा कुंड श्याम कुंड की कथा कल चले कहेंगे। रघुनाथ दास गोस्वामी ने खाली संकल्प लिया। बद्रीनाथ से जो सेठ जी कपूर सेठ, वो बद्रीनाथ की बैलगाड़ी में सोना की मुद्रा ले जा रहे थे, क्या बनाने के लिए? धर्मशाला। वो यहाँ वृंदावन आ गए। तो इसीलिए जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो संकल्प लेते हैं, मेरे इसका अनुभव है। जब गुरु महाराज जी पंढरपुर में घाट बना रहे थे तो एक बार गुरु महाराज से मैंने कहा, गुरु महाराज आप यहाँ इतनी करोड़ की घाट बना रहे, हम मंदिर बना लेते हैं पैसा में, और लगता है ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं देखा इतनी सरलता से मैं प्रभुपाद की घाट बनेगी, क्या वो संकल्प लिया गुरु महाराज ने। जब सीधा भक्त को संकल्प लेते हैं तो तुरंत वो पूरा ही हो जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं तो वो 13 कदम में लीला हुई। सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी डांटने लगे, तुम कभी सोचना भी नहीं चाहिए तुमको क्या हो।
लाइट चला करके कुछ गड़बड़। ओके, तो उन्होंने कहा कि आपको ऐसे मन में कभी विचार, ऐसे अनेक कथा है। आप देखिए माधवनपुरी यमुना में उन्होंने सोचा कि मुझे ये जो गोपीनाथ को खीर भोग लगता है, मैं थोड़ी इसकी स्वाद करूं ताकि मैं गोपाल जी को भोग लगाऊंगा। तो भगवान ने क्या किया पता आपको? हाँ, यहाँ मक्खन चोर तो वहाँ खीर चोर। भगवान को चोरी करना पड़ा, चोरी करके रखे छुपा के। तो भगवान, इससे प्रमाण मिलता है कि शुद्ध भक्त जो होते हैं वो ऐसे कुछ मन में सोचते हैं, संकल्प लेते हैं, तो भगवान इसको पूरा करते हैं। तो लीला हुई उसकी बगल में एक सुंदर स्थान है, इसको कहते हैं आसेश्वर महादेव। क्या नाम है? हाँ, आसेश्वर कुंड है, आसेश्वर महादेव है। ये बड़ी सुंदर कथा है। भगवान की अनंत शयन में क्षीरोदक साई विष्णु की दर्शन देवा देवी करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके दर्शन करते हैं। लेकिन भगवान की जो बाल स्वरूप है वो दर्शन करने उनकी बस की बात नहीं है, क्योंकि वो लोग नहीं जाते हैं। मैक्सिमम कहां तक? क्षीर सागर के तट पे जाके प्रार्थना करते हैं। ये भागवत में लिखा है, आप देखिए, क्षीर सागर के तट पे जाके प्रार्थना करते हैं तो भगवान प्रकट होते हैं और क्या करना क्या नहीं बोल देते हैं। हाँ, जाओ दुर्लभ में आ रहा है कि नहीं? तो इसलिए भगवान के बाल स्वरूप दर्शन करना संभव नहीं है, दुर्लभ है। इसीलिए रूप गोस्वामी ने क्या कहा? वैकुंठ जनात बड़ा मधुपुरी। क्या कहा? वैकुंठ से श्रेष्ठ मधुपुरी है। अरे वैकुंठ है, वैकुंठ जाना चाहते हैं लोग, और उससे श्रेष्ठ किसको कहा? मथुरा को कहा बड़ा मधुपुरी। वैकुंठ से और बड़ा और महत्वपूर्ण क्या है? मधुपुरी अर्थात मथुरा। वो लिखे मधुपुरी, वो है मधुपुरी मतलब मथुरा। उन्होंने और आगे कहा, वहां रोका नहीं, उन्होंने आगे कहा मथुरा से और आगे वृंदावन, जहां बैठे हैं। फिर उसकी आगे क्या है? गोवर्धन। और उनके आगे उन्होंने कहा राधाकुंड। आगे और है ही नहीं कुछ। कल हमारे राधाकुंड के दर्शन होगा। हरि बोल। तो वहां पर शिव जी हिमालय से, कोई कहते काशी से, कोई कहते केदारनाथ से, जटाधारी, मुंड, माला, सर्प ऐसा ड्रेस में एक दिन सुबह सुबह यहाँ पर पहुंच गए। कन्हैया उस समय की उम्र उनके 5-6 साल की था। 3.5 साल वहां रहे गोकुल में, 3 साल रहे छठीगढ़ में, और 6-7 साल से यहाँ पहुंच गए थे। और उसके बाल स्वरूप को दर्शन करने के लिए महादेव पहुंच गए कहाँ? नंदगांव। और नंद भवन के दरवाजा खटखटाए और जसोदा माता दरवाजा खोला। जब दरवाजा खोली देखे और जसोदा माता ही डर गई, घबरा गई। आपके घर के सामने कोई आ जाए और मुंडमाल, सांप है कि नहीं, भस्मा, जटाधारी, बिच्छू, क्या करेंगे आप? स्वागत करेंगे, बोलिए आइए। क्या करेंगे आप? माता से बोलिए, माता लो दरवाजा पर जाओ, मत जाओ, दरवाजा। और जसोदा माता की वो स्थिति रहा। जसोदा माता ने क्या किया? तुरंत दरवाजा बंद कर दी, बंद कर दिए। इतना दूर से वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णव और भक्तों में सबसे श्रेष्ठ शिव जी आए थे। ठाकुर जी अंतर्यामी समझ के मेरी भक्त का तिरस्कार हो गया है, मेरी भक्त का वेलकम नहीं हुआ है। कन्हैया रोना शुरू कर दिए। अब कन्हैया रोना शुरू किए। रोहिणी, यशोदा और दासिया और पंचकी बासिया सब आपके खिलौना दे रहे, माखन दे रहे, दूध दे रहे, जो भी दे सब फेंक रहे। कन्हैया कुछ भी हाथ में नहीं ले रहे, न रोना बंद कर रहे। तो कोई ब्रजवासी, वृद्ध ब्रजवासी, क्या ये इतनी हमने किया, कोई मंत्र भी किया, कुछ मंत्र भी फंकने लगे, फिर भी रोना बंद नहीं। कंटिन्यूस रो रहे, रोना बंद नहीं हो रहा है। किसी ब्रजवासी ने कहा आज कुछ दुर्घटना हुई क्या? सुबह कोई आया था क्या? मैया जसोदा ने कहा एक व्यक्ति आया था।
और आप जानते ना आप लोग अघोरी कैसे होते हैं। आज की भारत में कई अघोरी बाबा होते हैं, काले कपड़ा पहन के भस्म लगा के आते हैं, है कि नहीं। तो बोले एक अघोरी बाबा आया था, उनको पता नहीं था कि शिव जी है। क्या पता लगा कि एक अघोरी बाबा आया था, दरवाजा खटखटाया, लेकिन मेरे लाला का दर्शन के लिए इच्छा किया, मैंने लाला डर जाएगा इसलिए दरवाजा बंद कर दिया। तो नंद बाबा वो वृद्ध व्यक्ति ने कहा ढूंढो, लगता है वो बाबा जो अघोरी बाबा आया था उसने कुछ मंत्र जादू करके चला गया, उसको ढूंढ के ले जाओ। तो ब्रजवासी लाठी पकड़े और ब्रज की चार तरफ चतुर दिशा में चलने लगे। और कुछ बाबा जो ब्रजवासी गए देखेंगे पेड़ की कदम की पेड़ के नीचे एक बाबा, वही अघोरी बाबा बैठा है। बोले बाबा नंद बाबा आपको बुलाया है, जसोदा मैया आपको बुलाया है, नंद भवन में चलो। अब नंद भवन में आए, नंद भवन में आए तो दरवाजा खोले, कोई बाबा कोई चेंज नहीं। बोले मैं तो इतना दूर से आया था, मेरा और कोई लालसा नहीं है, एक मात्र लालसा आपका पुत्र, मैंने सुना कि आपको वृद्धावस्था में एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ है, उसका दर्शन करना है। मैं दर्शन दिला दो, मैं चले जाऊंगा, आप भोजन दिलाओ मत दिलाओ कुछ भी करो, लेकिन मुझे आपके लाला का दर्शन दिला दो। और भगवान कृष्ण की दर्शन किए, कौन? शिव जी। अब वो शिव जी पहचानने वाले शिव जी है, क्योंकि ऐसा जटापुरा लेके साधु बाबा जैसे आए हैं। तो कन्हैया जब दर्शन किए, कन्हैया हंसने लगे, हाँ स्मित हास्य, अब रोना बंद हंसना शुरू। और भगवान शिव जी मन मन में बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गए भगवान के बाल स्वरूप को दर्शन करते हुए। अब ये दर्शन करने के बाद में बाल स्वरूप माँ ने हट करने बैठी, बाबा बाबा हमारी घर में आप रहना, मेरा लाला रोएगा तो आपके दर्शन करने से रोना बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। मेरा लाला आपका दर्शन करेगा तो क्या होगा, रोएगा ही नहीं और रोना बंद हो जाएगा। तो बोले कंडीशन अप्लाई, मैं 2 कंडीशन पे यहाँ रहूंगा। एक है तेरे लाला को जब तो भोजन कराएगा, तेरे लाला को जो भोजन कराएगा जो उचिष्ट है मुझे देना पड़ेगा, मैं खाऊंगा तो क्या खाऊंगा, तेरी बच्चा का झूठे, नंबर 1। नंबर 2, तेरे बच्चे का जब स्नान होगा हर रोज, उसकी जल मेरे सिर पर होना। तो वो शिव जी यहाँ इस मंदिर के उस तरफ में शिव जी स्वयं साक्षात एक लिंग के रूप में प्रकट हो गए। वो प्रकट शरीर प्रकट हो गया, लिंग प्रकट हो गया, जिनका नाम हो गया नंदीश्वर महादेव। वो आशा लगा के बैठे थे कि कहीं ना कहीं कन्हैया घर में दर्शन नहीं हुआ, गाय चरने आएगा तो बाबा लाला का मेरा दर्शन हो जाएगा। उस आशा में वहाँ नाम जप के बैठे थे, इसलिए उनका नाम हुआ आशेश्वर महादेव। और नंदी पर्वत के रूप में उनके घर में रहने लगे कंडीशन के अनुसार, तो उनका नाम हो गया नंदीश्वर महादेव। यहाँ 2 महादेव है। वहां से थोड़ी सी आगे चलेंगे तो हमें एक जगह मिलेगा मोर कुटी, जहाँ भगवान मोर बन के राधा रानी साथ में संग में नचे। तीसरा हम आगे मिलेंगे ललिता कुंड। समय क्या हो रहा, ललिता कुंड, ये जगह आप सब लोग कोई आ नहीं पाते हैं, देखना सुनना भी मुश्किल होता है। ललिता कुंड, कुंड होता है राधा कुंड, श्याम कुंड, ये ललिता कुंड की सुंदर लीला हुई है। एक बार क्या हुआ, ये ललिता कुंड की तट पे झूला लगा गया, झूलन होगा किसका, राधा रानी सज के धज की आएगी और कन्हैया के साथ में गोपियां क्या करेंगे, झूलन की यात्रा करेंगे। राधा रानी आने में देरी हो रही थी, ललिता विशाखा इत्यादि वही सब एकत्र थे। नारद जी ने कभी कृष्ण ने कुछ वर मांगा था, नारद जी ने कहा समय इस नारद जी को भक्ति भाव में कन्हैया ने भगवान ने कहा था भाई आपको मैं वर देना चाहता हूँ, बोले जब जरूरी होगा मैं मांग लूंगा। नारद जी का ड्यू था, पेंडिंग था। और जब उनकी वहीं पहुंचे उस दिन देखे इतना सुंदर सजा हुआ है, झूला रेडी है, फूल की माला से डेकोरेशन किया गया है। नारद जी कहा आज कुछ ना करना चाहिए। आप जानते हो फन, कुछ ना कुछ फन करना चाहिए कि नहीं,
मजाक करने की तैयार कर दी और झगड़ा लगाने की तो आप सब जानते हैं। तो उन्होंने कहा ठाकुर जी मैं आपको एक बार आपने कहा था मुझे वरदान के लिए, याद होगा? हाँ याद है। क्या चाहिए तुम्हें? मैं चाहता हूँ राधा रानी संग में आप तो झूला में बैठते ही है, लेकिन ललिता जी बड़ा सुंदर शख्स की आती है और ललिता तो राधा रानी की प्रिय, आप भी प्रिय है। तो मैं चाहता हूँ आज झूला में जब तक राधा रानी ना आए तो ललिता आपके साथ बैठ के झूला में झूले। अब क्या करेंगे? उन्होंने भर दिया था भाई कभी ना कभी जो मांगो वो हम करेंगे। नहीं चाहते हुए श्याम सुंदर ललिता को भी शर्म आ रही थी कि वो स्थान तो राधा रानी की है, लेकिन कृष्ण जबरदस्ती नारद की आदेश जबरदस्ती बैठो और ललिता को बैठ के शुरू किए तो नारद तुरंत प्लेन में चले गए। कहा बोले राधे क्या कर रहे हैं? देखो मैंने वीडियो लेके आया हूँ, वहाँ क्या चल रहा है, तुम्हारी तिरस्कार हो गई। अब ललिता झूला में बैठी है, राधा ने तुरंत वहां से आए और देखे दूर से। और आप जानते हैं राधा रानी वो माननीय सरकार है। क्या सरकार है? हर बात में मान करना, इसलिए राधा रानी को माननी कहा गया है। राधा रानी का दूसरा नाम है मान, इसलिए मानकर है। वो मानिनी मान कर बैठी, दूर से देखते ही वही सिर पर जाके अपने जो श्रृंगार थी निकाल दी, वही बैठ गई। और देखे इतना जगह आई नहीं रहे, क्या हो रहा है? किसी सखी ने कहा आ गई तो सहरे, लेकिन दूर में मान करके बैठी है। तो तुरंत भगवान कृष्ण ने झूला रुकाया, क्या कहते झूलन रुकाए और संदेश में राधा रानी आई है लेकिन मान करके बैठी है। तो तुरंत उन्होंने कहा ये सारी रहस्य बताया। ये तो नारद जी का एक आनंद लेने की काम था। नारद जी तो आप यहाँ नहीं हो तो गए संदेश दे और चले गए, समझे कि नहीं? फिर भगवान कृष्ण ने राधा रानी को सारी बातें समझाए कि इस तरह भी मैंने कहीं बहुत ध्यान दिया था, उसी बार की बातें से मैं बंध गया था। ऐसे मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, तुम मेरी सबसे प्रियतम हो, प्रिया हो, और कोई नहीं है। और ललिता भी शर्मा गई और राधा रानी को देखते ही, और वो भी क्षमा मांगने लगी। मेरी तो कभी इच्छा नहीं है, आप मेरी प्राण प्रिय है, लेकिन ये भगवान ने मुझे बढ़ाया था इसलिए मैं बैठ गई। तो इस तरह की बातें करते संतुष्ट हुई। फिर राधा कृष्ण की वहां बैठक हुआ, फिर झूलन शुरू हो गई है। वहां से थोड़ी सी आगे हम चलते हैं। इस स्थान का नाम है उद्धव कियारी। क्या नाम? ललिता कुंड है। वही और कुंड की तट पे ललिता कृष्ण के साथ में झूला में झूलन हुआ था, इसलिए उनके नाम को कुंड का नाम है ललिता कुंड हो गया। ओके, कि ललिता धर्मालिक राधा रानी कृष्णा झूला में झूलते हैं, वहाँ ललिता साथ में बैठ के झूलन में झूले, इसलिए इसका नाम हो गया ललिता कुंड। कुंड है अभी नहीं, हाँ झूला गेट बना हुआ है। आप तो दूसरी बात है, हम वहां से चलते उद्धव कियारी। आप सभी जानते हैं उद्धव जी, भगवान कृष्ण ने उद्धव को संदेश लेके दिए थे और उद्धव स्वर्ग से पढ़ के आए थे, बृहस्पति की शिष्य। उन्होंने कहा था अरे ये ग्वालिनी, आप उनको मेरी बाएं हाथ की खेल है, उनको मैं पाठ पढ़ा के अभी आता हूँ, अभी जाऊंगा, अभी आऊंगा। क्या कहा उन्होंने? अभी जाऊंगा, अभी उनको समझा के अभी आऊंगा। और मोह हो गया। उद्धव जी कितना दिन रहे बाबा यहाँ? 2 महीना यहाँ रहे। आए थे 2 घंटे के लिए, रहे कितना दिन? हाँ, आप बन गए किसकी शिष्य? वो जो बृहस्पति की शिष्य थे, बन गए गोपियों की शिष्य। गोपियों की भक्ति भाव देख के वो समझ गए मैं कुछ भी नहीं हूँ, इस तरह की उन्होंने। और अंत में भागवत में लिखा है, उन्होंने मांगा भगवान से वर, हे भगवान मुझे आप गुण लता औषधि बना दो, जहाँ गोपियां में जमीन में घास लता पता बना दो, जब गोपियां फूल चयन करने आएगी
उनकी चरण मेरे ऊपर पड़ेगा, चरण नहीं पड़ेगा तो चरण की रज मेरे ऊपर पड़ेगा। आज भी उद्धव जी घास पत्ता लता के रूप में गोवर्धन के तलाठी कुसुम सरोवर के पास में रहते हैं। आप सोचो, जो उद्धव बृहस्पति के शिष्य हैं वो गोपियों की भक्ति के सामने साधारण बन गए। वो उद्धव क्यारी जहाँ गोपियों के साथ में और उद्धव की मिलन, उनके प्रेम पत्र, कृष्ण की प्रेम पत्र, कृष्ण की जो पत्र हैं उनको वहां उन्होंने देख के पढ़ाया था। वहां से थोड़ी सी आगे चलेंगे, नंद बैठक क्या है, हम परिक्रमा कर रहे हैं क्लॉकवाइज। नंद बैठक जहाँ नंद बाबा का बैठक है, असेंबली है। नंद बाबा वरिष्ठ ब्रजवासियों को लेके बैठते थे, उनके गांव में क्या सुविधा है, क्या असुविधा है, खेती कैसे करना है, इस वर्ष बारिश नहीं हुई तो कैसा भोजन करना, गोचरण कहाँ करना, गोवृद्धि कैसे करना, ये सारी मीटिंग वहां करते थे। नंद बाबा, वो इतना सुंदर पिक्चर है, एक साइड में कृष्ण बैठे, एक साइड में बलराम जी बैठे, दोनों को बैठ के नंद बाबा बैठे, दोनों पैर में, दोनों जांघ में दोनों बच्चे बैठे। ऐसा फोटो वहां है। वहां से बगल में हम जाएंगे तो यशोदा कुंड है, यशोदा मैया का प्राइवेट स्नान करने का जगह। आजकल तो पहले होता था स्त्रियों की घाट, पुरुषों की घाट, स्त्रियों की पुकुर, तालाब अलग, पुरुष का अलग। तो नंद बैठक के नंद बाबा पुरुष लोग स्नान करते थे पावन सरोवर में, और यशोदा मैया अपनी सखी सहेली के साथ में यशोदा कुंड में स्नान करती थी। उसके बगल में गौशाला और उसके बगल में क्या बोलते चलेंगे। और वहां से हम थोड़ी सी आगे चलेंगे, ये नंदीश्वर पर्वत यहाँ से शुरू होके काफी लगभग 1 किलोमीटर दूर जाता है। अंत में वहां भी चरणी पहाड़ है, ये भी चरणी पहाड़ है जहाँ भगवान चरण का चिन्ह है। और वहां से थोड़ी सी हम आगे जाएंगे। जय हो गुरुदेव प्रभु की जय। आगे गुरुदेव प्रभु, थैंक यू। तो वहां पर वृंदा कुंड है। आप जानते हैं ब्रज का कमांडर एंड चीफ है कौन, वृंदा देवी। वृंदा देवी के पास में कहते हैं 1 लाख, कितना 1 लाख तोता है। कितने तोता है? हाँ, ये तोता पूरा 84 कोस में चलते हैं। कहाँ क्या खबर है लेके इसको बताते हैं, उसी हिसाब से उनका प्लान होता है। जो वृंदा देवी हमारी निष्कर्म की दीनबंधु प्रभु ने मंदिर बनाया, वृंदा देवी विग्रह स्थापन किया। जो मूल विग्रह है वो कामवन में है। उसकी बगल में गुप्त कुंड है, एक वृंदा कुंड है, उसका पीछे गुप्त कुंड है। गुप्त कुंड मतलब गुप्ता, ये सीक्रेट संवाद केवल वृंदा देवी और जानते हैं और कृष्ण जानते हैं, दूसरा कोई उनकी पर्सनल डिस्कस, सीक्रेट टॉक्स। और वहां से हम घूमते ही आते हैं तो पावन सरोवर पहुंच गए। यही हमारे नंदगांव का पूरा दर्शन हो गया। अभी आप लोग, मैं आशा करता हूँ भगवान के दर्शन कर लिए होंगे। यहाँ से सीढ़ियाँ है, आराम से धीरे धीरे जाके ऐसा बाहर से परिक्रमा करके नीचे उतरना है। ध्यान से इसका बाद में ये सुनिए आप।